नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आपका कॉन्ट्रेड में। आज हम बात करेंगे, क्या वॉरेन बफे रिटायर हो रहे हैं? क्या 60 साल बाद बर्कशायर की कमान किसी और के हाथ में जाएगी? जी हाँ, 94 साल के वॉरेन बफे ने आखिरकार ऐलान कर दिया है कि वो इस साल के अंत तक बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से हट रहे हैं। उनके बाद ग्रेग एबल कंपनी की कमान संभालेंगे। लेकिन रिटायरमेंट की खबर के साथ साथ बफे ने एक और बड़ा मैसेज दिया, खासकर युवा निवेशकों के लिए। बफे ने कहा, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सिर्फ पैसों के पीछे मत भागो। ये देखो कि तुम किन लोगों के साथ रहते हो। अपने से बेहतर लोगों के बीच रहो, उनसे सीखो और ऐसा काम चुनो जो तुम बिना पैसे के भी करना चाहो। उन्होंने ये भी कहा, अगर आपके आसपास के लोग अच्छे हैं तो आपकी आदतें भी वैसी ही बनेंगी, वरना उल्टा भी हो सकता है। यानी ये सिर्फ रिटायरमेंट की खबर नहीं थी, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था, बफे स्टाइल में। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। क्या बड़े बैंक भी आरबीआई से नहीं बच सके? आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक समेत 5 बड़े बैंकों पर आरबीआई ने कार्रवाई की है। सबसे बड़ा जुर्माना आईसीआईसीआई बैंक पर लगा, 97,80,000। वजह, एक साइबर सिक्योरिटी घटना को वक्त पर रिपोर्ट ना करना और कुछ खातों में अलर्ट सिस्टम ना लगाना। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। क्या अदानी के परिवार पर भी एसईबीआई की नजर है? इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में एसईबीआई ने अदानी के भतीजे पर आरोप लगाया है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सेटलमेंट की बातचीत चल रही है। मामला गोपनीय है, लेकिन इसका असर पूरी मार्केट पर पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। क्या एयरटेल और टाटा प्ले अब एक हो जाएंगे? सुनील मित्तल की कंपनी भारती एयरटेल और टाटा ग्रुप के बीच मर्जर को लेकर बायलेटरल डिस्कशंस शुरू हो गए हैं। टाटा स्काई के नाम से शुरू हुई टाटा प्ले में कभी रूपर्ट मर्डॉक की कंपनी का हिस्सा था, जिसे बाद में वॉल्ट डिज्नी ने टेक ओवर कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। क्या एलन मस्क टेस्ला को अगला बोइंग बना देंगे? टेस्ला के बोर्ड ने एलन मस्क का साथ दिया है, लेकिन उनकी लीडरशिप को लेकर सेफ्टी कॉन्सर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। रोबो टैक्सी प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी पूरी तरह मस्क पर दाव लगा रही है, लेकिन उनकी एग्रेसिव स्टाइल और कम्युनिकेशन कल्चर को लेकर रेगुलेटर्स और एक्सपर्ट्स दोनों सवाल उठा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जोमैटो का घाटा क्यों बढ़ता जा रहा है? जोमैटो और ब्लिंकिट दोनों में इटर्नल ने भारी डिस्काउंटिंग की है। इसका असर ये हुआ कि जोमैटो का कैश बर्न क्वार्टर 1 में 1336 करोड़ से बढ़कर क्वार्टर 4 में 1168 करोड़ पहुंच गया। वहीं ब्लिंकिट का नुकसान क्वार्टर 1 में 862 रुपए करोड़ से सीधा क्वार्टर 4 में 2059 रुपए करोड़ हो गया। मांग धीमी है, लेकिन छूटें जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। 2 साल बाद भी 2000 रुपए के नोट कहां छुपे हैं? आरबीआई ने मई 2023 में 2000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे, लेकिन आज भी 6266 रुपए करोड़ के नोट सर्कुलेशन में है। हालांकि आरबीआई के मुताबिक 98.24% नोट वापस आ चुके हैं, फिर भी लाखों नोट अब तक गायब है। सवाल यह है कि ये बचे हुए नोट आखिर किसके पास है? चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। किसने बाजार में जोर का पैसा डाला, विदेशी या घरेलू निवेशक? 2 मई 2025 को डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 13,906 रुपए करोड़ की खरीदारी की और 10,615 रुपए करोड़ की बिकवाली, यानी शुद्ध निवेश रहा 3,290 रुपए करोड़ का। वहीं एफआईआई यानी विदेशी निवेशकों ने 18,130 रुपए करोड़ की खरीदारी की, जबकि 15,360 रुपए करोड़ की बिकवाली की। इनका शुद्ध निवेश रहा 2,769 रुपए करोड़। मतलब दोनों ने मिलकर बाजार में तगड़ा पैसा डाला है, लेकिन डीआईआई ने बाजी मार ली। आपको क्या लगता है, अगले हफ्ते किसका पैसा बाजार को ऊपर ले जाएगा? कमेंट करो। ऐसी ही स्टॉक मार्केट से जुड़ी रियल और ट्रस्टेड अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने ट्रेडिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।